गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं एसिड बेस और साल्ट्स के एक नए लेक्चर्स के साथ। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि आज हम लोग पीएच के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पीएच एक ऐसी कंसंट्रेशन है एसिड बेस और साल्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो पीएच है। और पीएच का ज़रूरत पीएच की क्यों पड़ी, पीएच की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी बात हम करेंगे कि पीएच है क्या और पीएच की ज़रूरत क्यों पड़ी। कि लिटमस पेपर था हमारे पास, लिटमस सॉल्यूशन था, और उसके बाद भी अगर पीएच की ज़रूरत पड़ रही है तो क्यों पड़ी। पी का मतलब है यहाँ पर, पी से हम लेंगे तो जो पी का मतलब होगा वो पावर होगा, और एच है जो वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन आयन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोजन आयंस को। नॉर्मल सी अभी बात कर रहे हैं। तो पीएच की अगर हम डेफिनीशन की बात करते हैं तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस होता है। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों, सबसे बड़ी सोचने की चीज़ है, क्योंकि हम लोग एसिड बेस पढ़ रहे थे। तो अभी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग किसके बारे में पढ़े? लिटमस सॉल्यूशन के बारे में पढ़े। और लिटमस सॉल्यूशन हमको एसिड और बेस के बारे में इंडिकेट कर देता था कि ये ऐसा सब्सटेंस है, एसिड होगा और बेस है। ब्लू लिटमस से रेड लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो फिर ये वर्ड क्यों आया? इसको सोरेनसन ने दिया था, और सोरेनसन ने पीएच इसलिए दिया कि कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस कितना बेसिक है। क्योंकि एसिड के बारे में आप जानते हैं, एसिड 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसी तरह से बेस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो जब हम बात करते हैं कि कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो पीएच पेपर क्या है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, और ये इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस हमारे पास है वो कितना एसिडिक है। क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस हार्मफुल होते हैं, बेसिक भी हार्मफुल होते हैं। तो कितना एसिडिक है, इसका पावर एसिड की कितनी ज़्यादा है और बेस की पावर कितनी ज़्यादा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया पीएच। क्योंकि लिटमस सॉल्यूशन में केवल हमको ये पता चलेगा कि वो एसिड है और बेस है। लिटमस पेपर हमें क्या बताएगा? लिटमस पेपर कलर चेंज कर देगा, पेपर बस हो गया, एसिड और बेस है। लेकिन कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, वो हमें पता चलता है किससे? पीएच पेपर से पता चलता है। क्योंकि पीएच पेपर का कलर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अलग है, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अलग है, वीक एसिड के लिए अलग है और वीक बेस के लिए अलग है। डिफरेंट कलर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं पीएच की। बहुत सारी चीज़ है हमारे डेली लाइफ में पीएच का बहुत यूज है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें पीएच में, जैसे अब देखते हैं थोड़ा सा कि स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पर पीएच के बारे में अगर हम बोल रहे हैं, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। सोरेनसन ने पी को पावर नहीं बोला था, पोटेंज बोला था। सोरेनसन ने पी को पोटेंज बोला, और जिसकी वर्ड मीनिंग आगे चल करके मिली उसे पावर ही बोला गया। ये ध्यान रखिएगा, ये ना हो जाए कि नहीं सर ने पी को पावर बोल रहे हैं लेकिन ये यहाँ पर बुक में हमारे तो पोटेंज दिया हुआ है। तो सोरेनसन ने उसे पोटेंज बोला, लेकिन जो हमारा बाद में इसकी वर्डिंग आई वो आई पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या मॉडर्न डेफिनेशन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन इज आल्सो नोन एज पीएच। तो पीएच के लिए ये बताया गया कि जो पीएच स्केल है वो रहता है, पीएच स्केल आपका होता है 0 to 14। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो पीएच स्केल आपका होता है, ध्यान देंगे, एक स्केल होती है
और जो जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, 7 से इधर की तरफ चलेंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और इधर की तरफ चलेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मीन्स जो पीएच स्केल बताया गया तो एसिड के लिए बोला गया कि बिटवीन 0 टू 6.99 इतने तक जिस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू होगी वो हमारे एसिडिक सब्सटेंस होंगे, जो 7 है वो न्यूट्रल होगा, और फिर बिटवीन 7.1 टू 14 वो आपके बेसिक सब्सटेंसेस होंगे। ये बताया गया पीएच स्केल में। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस की मैंने एक पीपीटी बनाई है, उस पीपीटी में हम लोग देखते हैं कि कौन से सब्सटेंस हैं, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसे देखने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पीपीटी की तरफ, और pH वैल्यू ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशन। देखते हैं, पहला दिया हुआ है 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान देंगे, इन वैल्यूज को आप जरूर, इन वैल्यूज को आप जरूर लर्न करके रखेंगे। 1 मोलर कंसंट्रेशन का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसकी वैल्यू क्या होती है, पीएच वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर बैटरी होगा, BATTERY होगा। बैटरी एसिड का जो है वो 0.5 होता है। गैस्ट्रिक जूस, ध्यान दीजिएगा, गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट के अंदर बनता है, कितना एसिड हम बना के रखते हैं, 1 to 3.0, बहुत एसिड है, बहुत स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है। पेट के अंदर जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, अब 1 से 3 है, माने कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आसपास हैं हम लोग। लेमन जूस से भी ज़्यादा एसिडिक है। लेमन जूस अगर कहीं फर्श पे पड़ जाए तो वाइट कलर छूटता नहीं है, वाइट कर देता है सीधे, तो वो वाइट कलर छूटता नहीं है। तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का जो वैल्यू है वो 1.0 से 3.0 है। लेकिन ये 1.0 से 3.0 इसलिए क्योंकि जो हम खाना खाते हैं या जो मटेरियल्स ले रहे हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो उनको किल करता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि स्टमक के अंदर वाल में होती है, वो बचा करके रखती है। और ख़ासकर ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम्स होती है पेट में, उनके पेट में अगर आप उनसे पूछें तो उन्हें एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा रहती है। और अगर एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा होगी तो उसको अल्सर होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि एसिड का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है। खासकर जैसे आजकल पार्टीज़ का समय चल रहा है, ज़्यादा खा ले, इंडाइजेशन हो जाता है या एसिडिटी हो जाती है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड्स यूज करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एंटा एसिड क्या कर देता है? उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। लेमन जूस का आपका दिया है 2.2 से 2.4। विनेगर, इसका भी आप यूज करते हैं 2.4 से 3.4। अब ध्यान दीजिएगा कि जब डॉक्टर मार्केट के अचार को खाने से अवॉइड करने के लिए क्यों बोलते हैं, रीजन उसका यही है कि जो पीएच वैल्यू है विनेगर की वो 2.4 से 3.4 है। 2.4 से 3.4 है, और ये हमारे स्टमक में ऑलरेडी एसिड पहले से है, और हम और एसिड इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि आप मार्केट का अचार जो है, पिकल्स है, उसे कम से कम यूज करें, ज़्यादा यूज ना करें, क्योंकि ये इसी के चलते तो मार्केट के अचार ज़्यादा दिन तक बचे रहते हैं। घर में जो अचार बनता है, गांव में अगर आपके अचार बन रहा है तो उसे देखेंगे कि उसमें क्या लग जाते हैं, फंगस आ जाते हैं, वाइट कलर की लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। फफूंद जिसे हिंदी में बोलते हैं, भुकड़ी बोलते हैं, देसी लैंग्वेज में उसे भुकड़ी बोलते हैं, ये आप जानते ही होंगे। तो उसको बचाने के लिए, लेकिन मार्केट वाला जो अचार है उसमें वाइट कलर की लेयर नहीं जमती, कितने दिन भी रखे रहिए।
तो वो क्यों? क्योंकि 2.4 से 3.4 उसमें विनेगर मिला हुआ है, एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं। 5 to 10% सोल्यूशन में अगर हम 95% वाटर ऐड कर दें तो जो बनेगा विनेगर से उसे हम एसिटिक एसिड से फिर है सॉफ्ट ड्रिंक। कितनी चीज़ें हम पी रहे हैं? सॉफ्ट ड्रिंक मीन्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड। पीएच इसका पीएच मान 3.0 मीन्स एसिड ही ले रहे हैं। ठंडा मतलब कोका कोला ले रहे हैं, वो एसिड ही है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है वाइन। वाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। वाइन अब सब जानते हैं आजकल, तो वाइन तो 2.8 से 3.8 होता है। अब नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट देखते हैं, टोमेटो जूस होगा। यहां पर टोमेटो ट्वाइस लिखा हुआ है। क्या होगा? टोमेटो जूस होगा। टोमेटो ट्वाइस लिखा हुआ है, यही होगा। टोमेटो जूस 4.0 से 4.4 होता है। मधुमक्खी वाला जो बीज है, जो आपको क्या बोलें, शहद अगर आप जा रहे हो या जनरली जो मधुमक्खियां काटती हैं तो उनमें भी एसिड होता है। उनकी वैल्यू 4.0 से 5.0। कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ होती है। कॉफ़ी पीने में आपको लगेगा कि कॉफ़ी का स्वाद कैसा लगता है? लगता है कि बेस है, कड़वी स्वाद की होती है काफ़ी। काफ़ी का स्वाद अगर लेकर के चले तो काफ़ी का स्वाद हमें बेस की फीलिंग दिलाता है कि ये कहीं बेस ना हो। लेकिन अगर उसका हम केमिकली कंपोजिशन में जा रहे हैं तो 4.5 से 5.5 अभी क्या है? एसिड है। इसलिए यहाँ पर बोलेंगे कि हम टेस्ट से एग्जामाइन नहीं कर सकते किसी को कि टेस्ट ले ले। अब टेस्ट में हम बोल दें कि सोडा ले रहे हैं, हम सोडा पी रहे हैं, वो हमको एसिड लग रहा है, गले में जलन आ रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर कॉफ़ी क्या है? कॉफ़ी एसिड है, ये ध्यान रखिएगा। नहीं कि पता चला कॉफ़ी सर पीने में तो कड़वी लगती है, तो वो तो बेस होना चाहिए, कसैला होना चाहिए स्वाद, आप बोलते हैं बेस का। तो यहाँ पर कॉफ़ी का जो केमिकल कंपोजिशन पे जब टेस्ट किया गया तो उसकी पीएच वैल्यू जो ऑब्टेन हुई वो 4.5 से 5.5। यूरिन आप जानते ही हैं, वो भी एसिडिक होता है। मिल्क भी एसिडिक होता है। लैक्टिक एसिड प्रेजेंट ही होता है मिल्क में लैक्टिक एसिड, लैक्टोज ही कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और मिल्क से कन्वर्टिंग क्या हो जाता है? कर्ड में। ये अभी एक क्वेश्चन बनेगा कि क्यों जो डेयरी वाले होते हैं वो अपने मिल्क में बेकिंग सोडा मिला करके बेचते हैं कि दूध जो है वो कर्ड में कन्वर्ट ना हो। तो वो क्या करते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा करके बेसिक में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम बेकिंग सोडा के पास आएंगे तो बेस की तरह वो यूज करते हैं उसका। फिर है हमारे ब्लड, ह्यूमन सलाइवा, लार जो होता है 6.5 से 7.5। मीन्स हमारा जो लार होता है वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। एसिडिटी अगर शरीर में चल रही है तो एसिडिक हो जाएगा, और थोड़ा सा अगर ह्यूमन सिस्टम हमारा सही वर्क कर रहा है तो वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है और बेसिक हो जाता है। ह्यूमन ब्लड 7.4 है, कैसा कैरेक्टर होगा? बेसिक होगा। सी वाटर कैसा है? बेसिक होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस 10। लाइम वाटर 10.5। अमोनिया का सोल्यूशन 11.6। कैपिटल H होगा यहाँ पर NaOH 13। ध्यान देंगे 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है और 1 मोलर कंसंट्रेशन है, दोनों में डिफरेंस होता है। और ये कभी कभी पूछ लेता है, और ये कब पूछता है? ये जनरली CBSE के क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 0.1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू क्या होगी, और 1 मोलर कंसंट्रेशन, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और इन चीज़ों के लिए हायर क्लासेस में हम इसे देखेंगे।
डिस्टिल वाटर का जो प्योर वाटर का पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। डिस्टिल वाटर की जो प्योर वाटर की पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, और जो एसिड रेन होता है उसका 4.4 से 4.8 होता है। ये ध्यान रखेंगे। सैलाइन वाटर का आपको पता ही चल गया, सैलाइन वाटर या हम सी वाटर उसे बोल दें। फिर अब हम नेक्स्ट अब इसमें देखिए ये दिया गया है थोड़ा सा फॉर्मूला ऑफ पीएच, जो सुरेंसन ने प्रोवाइड कराया था कि पीएच आयन यहां पर दिया गया कि एच पॉजिटिव आयंस हुए तो वाटर को बेस मान करके ये बताया गया कि पीएच जो होता है वो निगेटिव लॉग में होता है, और निगेटिव वैल्यू में 10⁻⁻14 ये माना गया कि एच पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव आयंस, एच पॉजिटिव एंड ओ एच निगेटिव आयंस को लेकर के ये बताया गया कि एच पॉजिटिव ओ एच निगेटिव आयंस का जो वैल्यू होता है के डब्ल्यू का इट मीन्स के एच टू ओ, के एच टू ओ। वाटर के डब्ल्यू इट मीन्स के एच टू ओ है, 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन, 10⁻⁻14। अब यहां पर देखेंगे कि H पॉजिटिव आयंस जो है, H पॉजिटिव आयंस 10⁻⁻14, तो ध्यान देंगे ये चीज थोड़ा सा मैं इधर आपको मेंशन करना चाहूंगा। H पॉजिटिव OH negative ions is equal to 10⁻⁻14 if we find the value of H positive ion। H पॉजिटिव की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे 10⁻⁻14 OH निगेटिव आयंस, और हाइड्रोक्साइड निगेटिव आयंस की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहते हैं बेसिक सब्सटेंस के लिए 10⁻⁻14 H पॉजिटिव आयंस। H2O के लिए जब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं के H2O, देन ये वैल्यू हमें मिलती है 10⁻⁻7, और जो न्यूट्रल होता है, जो अभी मैंने बताया कि डिस्टिल वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है। तो मैथमेटिकली जब हम चलते हैं तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव को जब डिवाइड किया जाता है 10 वैल्यू क्या मिलती है हमको -7, निगेटिव लॉगरिथम है। तो पॉजिटिव में जब चलेंगे तो अब कुछ कलर दिया हुआ है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस का, उस कलर के बारे में अगर हम बात करते हैं, इस चीज को ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब कुछ जैसे अगर जीरो हो कोई सब्सटेंस है जो कि कलर पीएच पेपर का, तो पीएच पेपर का कलर मैंने स्केल में दिया हुआ है पर इसको बता देता हूं। अगर किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू जो है वो क्या हो, 0 होगा तो वो डार्क रेड होगा, एकदम बहुत अच्छा रेड होगा। कैसा रेड होगा अभी दिखाई देते हैं। डार्क रेड का मतलब क्या है, इस तरह का होगा। फिर रेड होगा मीन्स 0 के बाद 1 और 2 का जो है वो रेड कलर का होगा। पीएच पेपर का यूज देखिएगा, ये एसिड ही है, एसिड का कलर बता रहा है कि एसिड है। ऑरेंज भी होगा तो एसिड है, लेकिन ये कैसा एसिड होगा, ऑरेंज येलो है तो इसे हम थोड़ा सा गिनना शुरू करेंगे कि ये वीक एसिड है। ग्रीनिश येलो है, वो भी आपका वीक एसिड है। तो जैसे जैसे एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक एसिड है, तो कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर है ग्रीन कलर, फिर अगर 7 है तो ग्रीन कलर होगा, 8 है तो ग्रीनिश येलो होगा, 9 है तो ब्लू होगा, 10 है तो नेवी ब्लू होगा, 11 है तो पर्पल होगा, 12 है तो डार्क पर्पल होगा, 13 और 14 है तो वायलेट होगा। तो ये चीजें, ये कलर आप याद रखेंगे। कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको दे रहा है और उसकी पीएच वैल्यू, क्योंकि पीएच वैल्यू मैंने बता दी है, तो पीएच वैल्यू अगर आपको याद है तो पीएच पेपर का कलर कैसा होगा अगर आता है, और ये बहुत छोटी सी चीज है,
लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि लग रहा होगा कि सर कलर तो बता रहे हैं, बट कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप कभी हायर क्लासेस में जाते हैं या आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं और आपको कलर डिटेक्ट करने के लिए दे दिया जाए कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक, अब हमें कलर ही नहीं मालूम है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कलर कैसा है, वीक एसिड का कलर कैसा है, बस हो गया सर एसिड है। लेकिन हायर क्लासेस में जैसे आप जाएंगे वहां पर तुरंत आपको ये पूछा जाएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। तो वहां पर अगर आपको कलर मालूम है तो आप उसे क्या करेंगे, क्लियर बता देंगे। पीएच स्केल का कलर ये है, यहां पर देखिए दिया हुआ है एसिडिक के लिए कलर दिया हुआ है, 0 के लिए डार्क रेड दिया हुआ है, 1 के लिए ऑरेंज, 2 के लिए, धीरे धीरे मीन्स कलर दिया गया है। लेकिन एक्चुअल में 0 से 3 के बीच का जो कलर होता है वो रेड की ही तरह का होता है। लेकिन इसमें क्या किया गया है, कलर को थोड़ा सा चेंज किया गया है। न्यूट्रल के लिए देखिए ग्रीन है। पीएच पेपर का कलर, अब पीएच पेपर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दिखा देंगे कि पीएच पेपर कैसा होता है और उसके कलर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पीएच स्केल में 0 से 6.99, ये याद रखोगे आप, पता चला कि नहीं 0 से 6.99 है तो क्या होगा, तो 0 से 6.99 ये एसिड ही होगा। क्या होगा, एसिड होगा। 7 जो है वो केवल न्यूट्रल होगा और 7.1 से 14.0 तक बेसिक सब्सटेंस होंगे। हाँ ये है कि 13 और 14 स्ट्रॉन्ग बेस होंगे और 0 से 6.99 एसिड, तो 0, 1, 2, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो इस तरह से इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग यूज करेंगे कि एसिड और बेस के पीएच का क्या यूज़ है और साल्ट्स के बारे में जानेंगे। तब तक चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।